ऐसे भक्त प्रभु राम को सबसे प्रिय होते हैं। राम के भक्त राम से भी बढ़कर हैं, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। उन्होंने कहा है, मेरे भक्त मेरे हृदय पर राज करते हैं और मैं उनके वश में हूँ। तो वो किस प्रकार के भक्त होते हैं, चलिए जानते हैं। जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं, वो भक्त क्षमा, शांति, सरलता, समता, संतोष, पवित्रता, चतुरता, निर्भयता, शम, दम, धृति, त्याग, तेज, ज्ञान, वैराग्य, विनय, प्रेम और दया आदि गुणों के सागर होते हैं। तो जिनमें ये गुण अगर हैं तो फिर राम तो स्वयं के वश में हो ही जाएंगे। राम के भक्तों का हृदय राम की भांति वज्र से भी बढ़कर कठोर और पुष्पों से बढ़कर कोमल होता है। वे अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है तो भी वे भारी से भारी विपत्ति को भी प्रसन्नता से सह लेते हैं। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद पर नाना प्रकार के प्रहार किए गए, पर वे जरा भी नहीं घबराए और प्रसन्नता से सब सहते रहे। ऐसी स्थिति में भक्तों का हृदय वज्र से भी कठोर बन जाता है, किंतु दूसरों का दुख उनसे सहा नहीं जाता। उस समय उनका हृदय फूलों से भी बढ़कर कोमल हो जाता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण किसी के साथ उनका वैर या द्वेष तो हो ही नहीं सकता और न किसी पर उनकी घृणा ही होती है। उन राम भक्तों के साथ कोई कैसा ही क्रूर व्यवहार क्यों ना करे। राम भक्त मतलब किसी भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। कहीं आप ये ना सोचे कि मैं सिर्फ राम भगवान को ही बोल रही हूँ, कोई भी भगवान, सब भगवान एक है, ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो जो भक्त राम के भक्त होते हैं, उनके हृदय में मतलब क्रूरता नाम की तो कोई उनके व्यवहार में बात ही नहीं होती। वे तो बस बदले में दूसरे का हित ही करते हैं। दया के तो वे समुद्र ही होते हैं। दूसरों के हित के लिए वे अपने आप को महर्षि दधीची और राजा शिव की भांति बलिदान कर सकते हैं। दूसरों की प्रसन्नता से बड़ी उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होती। सब जीवों के परम हित में उनकी स्वाभाविक ही प्रीति होती है। दूसरों के हित के मुकाबले वे मुक्ति को भी कोई चीज़ नहीं समझते। अब एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। एक धनी आदमी थे, बहुत ही दयालु दानी पुरुष थे वो, और वो हर रोज़ हजारों अनाथ गरीबों को भोजन खिलाते थे अपने हाथों से। एक दिन उसका सेवक, जो कि बड़ा ही कोमल और दयालु स्वभाव का था, मालिक के साथ लोगों को भोजन परोसने का काम करने लगा। मतलब पहले वो आदमी अकेला ही करता था। एक दिन जो सेवक था, यानी जो उसका नौकर था, वो भी साथ चला गया और वो भी भोजन परोसने में उसकी मदद करने लगा। समय बहुत अधिक हो गया तो मालिक ने सेवक से कहा, यानी नौकर से कहा कि तुम जाओ, तुम भी भोजन कर लो। यह सुनकर सेवक ने कहा, स्वामीन, मैं इन सबको भोजन कराने के बाद भोजन कर लूँगा। आपको बहुत समय हो गया है, इसलिए आप विश्राम कर सकते हैं। मुझे जितना आनंद इन दुखी अनाथों के भोजन कराने में आता है, उतना आनंद अपने भोजन करने में नहीं आता। किंतु मालिक कब जाने वाला था, दोनों मिलकर ही सब दुखी अनाथों को भोजन कराने लगे। थोड़ी देर के बाद धनी आदमी ने अपने सेवक से कहा कि समय बहुत अधिक हो गया है, तुमको भी तो भोजन करना है, जाओ भोजन कर लो। यह सुनकर सेवक ने कहा, प्रभु, मैं बड़ा अकर्मण्य स्वार्थी हूँ, इसलिए आप मुझे इस कार्य को छोड़कर बार बार भोजन करने के लिए कह रहे हैं। यदि मैं अपने भोजन करने की अपेक्षा इनको भोजन कराना अधिक महत्व की बात समझता तो क्या आप मुझे ऐसा कह सकते?
परंतु अच्छे स्वामी अकर्मण्य सेवक को भी निभाते ही हैं। मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कर सकता हूँ। आप मेरी इस धृष्टता की ओर ध्यान न देकर मुझे क्षमा करें। मतलब उसने कहना नहीं माना अपने मालिक का। प्रभु, इन अनाथ भूखों के रहते मैं भोजन कैसे करूं? यह सुनकर मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और सबको भोजन करा के अपने उस सेवक के साथ घर चला गया। वहां जाकर उसने सेवक से कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। सेवक ने कहा, प्रभु, दीन दुखियों को भोजन कराने का काम जो आप नित्य स्वयं करते हैं, मुझे वही काम सबसे बढ़कर लगता है, अतः वही मुझे दे दीजिए। काम चाहे अपने साथ रखकर कराएं या मुझे अकेला करने को कहें। इस उदाहरण के द्वारा इस दृष्टांत में जो स्वामी है उसको ईश्वर और जो भक्त है भक्त को सेवक, जिज्ञासुओं को भूखे, अनाथ, दुखी और उनको संसार से मुक्त कराना ही भोजन कराना है। एवं परम धाम को जानकर ही घर जाना समझना चाहिए। भगवान के जो सच्चे प्रेमी भक्त होते हैं वे अपनी मुक्ति की भी परवाह न करके सबके कल्याण के लिए प्रसन्नता के साथ तत्पर हो जाते हैं और भगवान से वर भी मांगते हैं तो यही कि सारे जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसे ही भक्तों के लिए स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। यानी हे स्वामी, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम के दास राम से भी बढ़कर हैं। राम समुद्र है और संत मेघ है, राम चंदन वृक्ष है और संत पवन है। संत यानी जो भी भगवान का भक्त उनके लिए संत बोला गया है। मेघ समुद्र का जल लेकर सब जगह बरसाते हैं और सारे जगत को तृप्त कर देते हैं। वैसे ही राम के भक्त भी अक्षय सुख और शांति को देने वाली भगवान के गुण, प्रेम और प्रभाव की बातें जिज्ञासुओं को सुनाकर उन्हें तृप्त कर देते हैं। एवं जैसे वायु चंदन की गंध को लेकर नीम और साल आदि अन्य वृक्षों को भी चंदन बना देता है, वैसे ही राम के भक्त विज्ञानानंद घन परमेश्वर के भाव को लेकर जिज्ञासुओं को विज्ञानानंद में बना देते हैं। तो इसीलिए राम के दास राम से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वो हर हाल में ही दूसरों का सुख, दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो जिस दिन हम भी इस तरह के भक्त बन जाएंगे तो उसी दिन से हम भी प्रभु राम के प्रिय भक्त हो जाएंगे। प्रिय तो प्रिय हो गए तो फिर तो कहने ही क्या है, क्योंकि जब राम किसी को अपना लेते हैं तो उसके ऊपर तो कोई शब्द है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।